जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपसे आपकी मेडिकल हिस्ट्री पूछता है। आप डॉक्टर से कोई बीमारी नहीं छिपाते क्योंकि बीमारी छिपाने पर उसका सही इलाज मुश्किल हो जाता है। इसी तरह ITR यानी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए बहुत सारे लोग CA यानी चार्टर्ड अकाउंटेंट की मदद लेते हैं और CA से वित्तीय जानकारी छिपाना भारी पड़ सकता है। आपको इनकम टैक्स नोटिस भी मिल सकता है। तो क्या है वे चीजें जो हमें अपने CA से नहीं छिपानी चाहिए? चलिए इस वीडियो में हम आपको समझाते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रणव और मनी 9 झटपट में आपका स्वागत है। जैसा कि हमने पहले भी बताया, आज हम बात करेंगे कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते समय CA से क्या जानकारी नहीं छिपानी चाहिए। इसके अलावा अगर आप खुद भी ऑनलाइन अपना ITR फाइल करते हैं तो भी आपको कोई जानकारी नहीं छिपानी चाहिए। ये जानकारी क्या है, इन्हें अच्छे से समझने और आपको समझाने के लिए हमने मशहूर CA और टैक्स एक्सपर्ट बलवंत जैन से बात की। बलवंत जैन का कहना है कि हमें CA से किसी भी तरह की इनकम की जानकारी नहीं छिपानी चाहिए। सबसे पहले बच्चों यानी नाबालिग की पैसिव इनकम नहीं छिपानी चाहिए। एक्टिव इनकम वो है जो आपका बच्चा किसी पार्ट टाइम जॉब वगैरह से हासिल करता है। पैसिव इनकम का मतलब नाबालिग बच्चों को कई मौके पर गिफ्ट के तौर पर मिले पैसे से आपके किए गए निवेश से होने वाली इनकम है। दूसरी बात, अगर आपने STP यानी सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान के तहत किसी एक म्यूचुअल फंड स्कीम से दूसरे में शिफ्ट किया है तो वह बैंक स्टेटमेंट में नहीं दिखेगा। चूंकि इस तरह के ट्रांजैक्शन आपके बैंक स्टेटमेंट में नहीं दिखते, आपको अपने म्यूचुअल फंड ट्रांजैक्शंस का पूरा स्टेटमेंट CA को दिखाना चाहिए। तीसरी बात, PPF से मिलने वाला इंटरेस्ट हालांकि टैक्स से एग्जेम्प्टेड है यानी टैक्स से बाहर है, लेकिन आपको साल दर साल वह एग्जेम्प्टेड इनकम के शेड्यूल में दिखाना होगा। लोग इसकी जानकारी छिपा लेते हैं या बताना भूल जाते हैं। इसके अलावा कई वेतनभोगी लोग केवल फॉर्म 16 दे देते हैं। इसके आधार पर ही ITR फाइल करते हैं। 90% वेतनभोगी लोग ऐसा ही करते हैं। सेविंग बैंक अकाउंट का इंटरेस्ट वो भी टैक्सेबल है, हालांकि उस पर 10,000 रुपए का डिडक्शन मिलता है, लेकिन आपके लिए यह दिखाना जरूरी है और लोग ऐसा नहीं करते। इसे अपनी इनकम में दिखाएं और फिर इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80 TTA के तहत डिडक्शन क्लेम करें। इसके अलावा आपको कोई रिफंड वगैरह मिला है, उस पर भी इंटरेस्ट मिलता है, वह भी टैक्सेबल है। इस पर कोई डिडक्शन नहीं मिलता, इसलिए आपको वह भी दिखाना होगा। एक और बात, इस समय एक व्यक्ति अपने खुद के 2 घरों को सेल्फ ऑक्यूपाइड दिखा सकता है। सेल्फ ऑक्यूपाइड मतलब वह घर जिसमें आप खुद रहते हैं। अगर आपके पास अपने खुद के लिए या अपने रिश्तेदारों के रहने के लिए 2 से ज्यादा घर हैं, तो आपको 2 से ज्यादा घर होने पर उसे रेंट पर दिए गए घर के तौर पर दिखाना होगा और आपको उस घर से कोई आय न होने पर भी उसके मार्केट रेंट को अपनी इनकम में शामिल करना होगा, लेकिन लोग इसे अपनी इनकम में नहीं दिखाते। तो उम्मीद करते हैं कि हमारी इस खबर को समझने के बाद आप खुद से ITR फाइल करते समय या अपने CA से फाइल कराते समय अब इन बातों का ध्यान रखेंगे और बाद में होने वाली दिक्कतों से दूर रहेंगे। तो ऐसी ही काम की और खबरों के लिए देखते रहिए मनी 9।